हाय गाइस, आप कैसे हो। आपका चैनल ऑल इन 8454 में सभी का आपका स्वागत है। मैं बीए पार्ट 1 हिंदी ऑनर्स सारी इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो एग्जाम में 100% दवा के साथ पूछे जाएंगे। इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आइए अब मैं वीडियो की तरफ चलते हैं और बीए पार्ट 1 के एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाने का प्रयास करते हैं। आइए अब चलते हैं प्रथम प्रश्न के साथ। आइए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पद्मावत के रचयिता कौन है। तो पद्मावत के रचयिता कौन है, मालिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत की रचना कब हुई थी, पद्मावत की रचना कब हुई थी, 1540 ईस्वी में। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधुमालती की रचना कब और किसने की। मधुमालती जो है इसका रचना हुआ था 1545 ईस्वी में, और कौन किया था, तो वो था मंझन। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधुमाली किस भाषा में लिखा गया है, तो वो भाषा लिखा गया था किसमें, अवधी में लिखा गया था। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ढोला मारू रा दुल्हा इसके कवि कौन है, तो वो उसका कवि कौन है, कल्लोल। ढोला मारू रा दुल्हा की रचना कब और किसने किया था, तो नरोत्तम दास स्वामी ने 1853 ईस्वी में इसकी रचना की थी। परमानंद दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो परमानंद का दास का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कन्नौज में, और ये 1493 में जन्मे हुए थे। कृष्णदास का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, कृष्णदास का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, बताइए आप, नहीं पता है। आइए हम देखते हैं, 1496 ईस्वी में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1578 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो मृत्यु और जन्म वाला है ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं सारे प्रश्न को एक जगह रखा हूं ताकि आपको याद करने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंददास किसके शिष्य थे, तो आपको पता होना चाहिए किनके शिष्य थे, गोस्वामी विठलनाथ के। वो नंददास किसके शिष्य थे, गोस्वामी विठलनाथ। नंददास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के सुकर क्षेत्र में। वहां का एक उत्तर प्रदेश जो राज्य है उससे सुकर क्षेत्र में हुआ था। कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके सारे प्रश्न को हम अगले वीडियो में भी बता सके। आइए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, चौपाई किसकी प्रमुख रचना है, तो वो किसकी प्रमुख रचना है, नंददास की। ये जो नंददास की ये जो है ये सारी प्रमुख, ऐसे तो बहुत सारे लिखे हुए थे रचनाएं उनके द्वारा किया गया है, लेकिन ये रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी तथा चौपाई इनका प्रमुख है, तो यही सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। गोविंद स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था राजस्थान राज्य में हुआ था, और वो भरतपुर जिले के ग्राम सनाडय में 1562 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1562 ईस्वी में। गोविंद स्वामी किसके शिष्य थे, तो गोविंद स्वामी जो शिष्य थे वो विठल दास के थे। चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे, तो होगा इसका सही आंसर कुंभन दास। छत्तीस स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1572 ईस्वी में। छत्तीस स्वामी का जन्म कब हुआ था, 1572 ईस्वी में। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। असल में बौद्ध धर्म के उच्छेद और ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना से भारत की धार्मिक तथा राजनैतिक परिस्थिति में अभूतपूर्व क्रांति उत्पन्न हुई। ये किनके द्वारा कही गई है, ये किनके द्वारा कही गई है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कही गई है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। श्री ग्रंथ साहब के पदों से किसने लिखा, तो वो होगा अर्जुन सिंह। दिल्ली साहित्य का सर्वप्रथम राम भक्ति का प्रचार किसने किया था, तो वो थे रामानंद। कबीर किस मार्ग के कवि थे, ये बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत VBI क्वेश्चन है। तो ये कौन मार्ग के कवि थे, निर्गुण मार्ग। तुलसी किस मार्ग के कवि थे, तो वो कौन किस मार्ग के थे, तो वह सगुण मार्ग के थे। राम भक्ति साहित्य सामाजिक मर्यादा के रक्षण का साहित्य है, वह वैदिक भक्ति के आसपास सदा बना रहा। इनका ये कौन कहा था, वो कहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा की काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो इनकी पुस्तकों की संख्या 12 है। खुमान रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो वो कौन थे, खुमान रासो के रचयिता कौन थे, आप बताइए, दलपति विजय। आप हमारे साथ नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सारे VBI क्वेश्चन है जो BA पार्ट 1 के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खुमान रासो में सबसे अधिक चित्रण किसका किया गया है, तो चित्तौड़ के नरेश खुमान का। खुमान रासो का प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति कहाँ के संग्रहालय में रखा गया है, तो वो कहाँ का रखा गया है, तो पूना के संग्रहालय में रखा गया है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
जितने भी खुमान वाले प्रश्न हैं सारे एक जगह हैं, ताकि आपको याद करने में कोई कठिनाई ना हो। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खुमान राशों में मौजूद शब्दों की संख्या कितनी है? इसमें जो शब्दों की संख्या है 5000 शब्द है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खुमान राशों किस भाषा में लिखा गया है? वो राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। कौन भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी हिंदी। ऐसे भी इससे पता चल जाता है कि ये राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी हिंदी में लिखा गया। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 पर। विसल देव रासो के इस ग्रंथ की रचना किसने किया था? नरपति नाल्ला कवि द्वारा। कब किया गया था? तो इसकी रचना 1155 ईस्वी में। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमरी रासो में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो इस चीज हमरी रासो में जो वर्णन किया गया है, अलाउद्दीन का युद्ध का वर्णन। परमाल रासो के रचयिता कौन थे? जगनिक। परमाल रासो के रचयिता कौन थे? जगनिक थे। इनकी रचना काल कब की? इस काल का क्या था? 1230 ईस्वी। रासो के काव्य में किसका वर्णन किया गया है? अल्लाह और उदल नामक दो वीर का। निर्गुण मतलबी का प्रमुख कवि कौन थे? वो थे कबीर। प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? जयसी। सगुण मतलबी के प्रमुख कवि कौन थे? वो थे तुलसी। कृष्ण श्रेय काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो वो थे सूरदास। ये सारे जो हैं ये कवि अलग अलग हैं। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भक्ति काव्य के कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। पहले का कौन है? सगुण और दूसरे का निर्गुण। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सगुण भक्ति काव्य कितने संख्या है? ये 2 हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं। एक रामश्रय और दूसर का प्रेमश्रय। तंत्र न जानू न मंत्र न जानू सुंदर काया किसकी पंक्ति है? ये किनकी पंक्ति है? कबीरदास की। वन देव की भावना की प्रतिमूर्ति किसने माना जाता है? श्री कृष्ण को। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृष्ण किसके शिष्य थे? जो भगवान कृष्ण थे वो किनके शिष्य थे? तो वो अंगिरस ऋषि के थे। ऋतुदेव किन्हें कहा जाता है? आपको पता है ऋतुदेव किनको कहा जाता है? ये कृष्ण के भाई के बलराम को कहा जाता है। आइए यहाँ पे ध्यान से वीडियो को देखिए और यहाँ सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार आप देखिए, वीडियो के सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, वीडियो को मात्र देखें और आपके 100% बीए के एग्जाम में आप 100% क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके आएंगे। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृष्ण के बाल लीला प्रेम लीला का चित्रण किसने किया था? ये किसने किया था? इन्होंने सूरदास ने किया था। मृगवती की रचना किसने और कब की थी? 1503 ईस्वी में कुतुम्बन ने की थी। माधवानाल काम के कंदाल की रचना किसने और कब की थी? गणपति ने की थी 1527 ईस्वी में। हसावती किसकी रचना है? असाइत। हसावती की रचना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1540 ईस्वी में। साधना के कितने मार्ग है? साधना के देखिए, साधना जो है ये 2 मार्ग है। कौन कौन? आइए जानते हैं। ज्ञान और भक्ति। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निर्गुण भक्ति उपनिषद और वेदांत में मिलते हैं। जो इसका कहने का वेदांत में क्या मिलते हैं? तो इसमें क्या मिलते हैं? निर्गुण भक्ति। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।